हेलो फ्यूचर टॉपर्स, कैसे हो आप सब। आज आपका स्वागत करता है उज्जवल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स का अड्डा उज्जवल गुप्ता में। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन, और लास्ट लेक्चर काफी पहले अपलोड करा था। हालांकि मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग ने 6 पार्ट कर लिए थे, वहां पर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। आज की जो हमारी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी नंबर 7 है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। इसको मैंने ब्लॉक कर रखा है, P7 है। ये कहती है प्रॉपर्टी आपकी कि 0 से 2a fx dx इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ, विच मींस जो आपकी लिमिट आप देख रहे हो 0 से 2a, ये लिमिट आपकी अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, a रह जाएगी, और आपकी फंक्शन की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी। जब आपके पास जो है क्या होगा, अगर आप इस लिमिट को इस फंक्शन में अप्लाई करोगे f2a माइनस एक्स करके, तो वो अगर आपको इवन फंक्शन देगा, विच मींस अगर आप f2a माइनस एक्स निकालना चाहते हो और आपको fx मिलेगा, तब आपके फंक्शन की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यहीं पर आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस का fx मिलता है, तो वहां पर आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम लोग एक एग्जांपल समझने की कोशिश करें, आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 0 से पाई sin x dx। अब आप अगर यहां पर ये चीज ध्यान से देखोगे तो फंक्शन आपका fx कितना है, फंक्शन आपका fx गिवन है sin x, फंक्शन आपको fx कितना गिवन है sin x। अब आप अगर पाई माइनस एक्स निकालो तो sin पाई माइनस एक्स कितना होता है, वो होता है आपका sin x। वो आपका कितना होता है, sin पाई माइनस एक्स आपको कितना होता है, sin x होता है। sin 180 माइनस थीटा आपको कितना मिलता है, sin थीटा मिलता है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आप अपनी अपर लिमिट को फंक्शन के एंगल के साथ या फिर जहां पर आपका वेरिएबल है उसके साथ अगर आप माइनस करके लिखो और आपको फिर से fx मिल जाए। अब आप देखिए f ऑफ पाई माइनस एक्स आपको कितना मिला है, फिर से आपको fx मिल गया, यानी कि ये एक इवन फंक्शन है। तो इस केस में ये इंटीग्रल रिड्यूस होकर ऐसे आ जाएगा। पाई का हाफ कितना होता है, पाई का हाफ होता है पाई बाई 2, और इस फंक्शन की इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस एंड sin x dx। यहीं पर मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका जो एग्जांपल है, अभी मैंने एक डेरिवेशन नहीं करा है, अभी इसकी मैं डेरिवेशन कराऊंगा। एक एग्जांपल नंबर 1 मैंने लेकर आपको समझाया है, अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 लेकर समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 2 में मैंने इंटीग्रल सपोज कर लिया 0 टू पाई cos x dx, cos x dx। अब मैं अगर फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन हमारा क्वेश्चन में गिवन है cos x। अब अगर मैं ये चीज करूं पाई माइनस एक्स, तो आपको कितना मिलेगा, cos पाई माइनस एक्स, और आप जानते हो cos 180 माइनस थीटा आपका कितना होता है, माइनस cos थीटा, यानी कि आपको मिलेगा माइनस का cos x, विच मींस आपको मिला माइनस fx। यानी जब आपने अपर लिमिट को वेरिएबल के साथ माइनस करके निकाला तो आपको कितना मिला, माइनस का fx मिला, यानी कि ये फंक्शन आपका कितना है, ये फंक्शन है आपका ऑड। और उस केस में आप इस इंटीग्रल की डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो 0। तो फ्रेंड्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करने से हमें ये फायदा मिलता है कि हम अगर अपने फंक्शन को चेक कर लें कि वो फंक्शन ऑड है या इवन है, तो हम अपने इंटीग्रल को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये इंटीग्रल आपका इवन फंक्शन था, जब आपने अपनी लिमिट के साथ इसको माइनस करा तो आपको रिजल्ट इंटीग्रल का ट्वाइस हो गया एंड आपकी अपर लिमिट हाफ हो गई। यहां पर आपने देखा इस क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 2 में कि आपने जब जो यहां पर जो है अपर लिमिट अप्लाई करके वेरिएबल के साथ माइनस किया तो आपको फंक्शन कैसा मिला, आपको फंक्शन मिला ऑड, और ऑड फंक्शन देखते ही आपने तुरंत इस रिजल्ट का यूज करके देखिए फ्रेंड्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स जब आपको माइनस का fx मिलेगा तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रल आपका बराबर हो जाएगा 0 टू 2a fx dx। ये आपको कितना वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके दो एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको दो पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं। अब मैं इन दोनों का डेरिवेशन आपको करके दिखाऊंगा। उसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन में हम लोगों ने लास्ट जो सीरीज में जितने भी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करा है वो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फिर से एक बार। प्रॉपर्टी नंबर 1 थी आपकी कि अगर आपके पास a to b fx dx है तो आप इसको लिख सकते हो a to b ft dt। ये प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि आपका फंक्शन चाहे जैसा हो, फंक्शन का जो वेरिएबल है वो डिफरेंट हो एंड आपकी अगर लिमिट सेम है तो दोनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं। सेकंड था आपका, अगर आप लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कराओ a to b fx dx, तो आप इसको लिख सकते हो b to a fx dx
और इसकी केवल मैग्नीट्यूड आपका अपोजिट आएगा। ये वैल्यू अगर आपको प्लस की देगा तो ये वैल्यू आपको माइनस की देगा। थर्ड आपका रिजल्ट था a to b fx dx, ये आपका था a to c fx dx प्लस c to b fx dx। इसके बाद रिजल्ट आपका था 0 to a fx dx। फोर्थ रिजल्ट वो आपको कितना देता है 0 to a f of a minus x dx। इन सब के मैंने बकायदा प्रूविंग करा रखी है, आप जाके लास्ट लेक्चर्स में देख सकते हो। और ये अगर आपके पास एक इसके बाद ये इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ लिमिट आर सेम एंड अपोजिट इन साइन माइनस a to a fx dx। तो सेम काम यहां पर होता है कि यहां पर आपका फंक्शन की वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी एंड 0 to a fx dx when f of minus x gives fx। और आपके पास इसकी वैल्यू 0 हो जाती है जब ये आपको f of minus x माइनस का fx देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इनका यूज करके हम इसको डिराइव करने वाले हैं। तो लेट LHS हम लोग ले लेते हैं, LHS हम अपना ले लेते हैं। LHS हमारे पास कितना है 0 to 2a fx dx। अब हम लोग फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे अपना रिजल्ट। तो हमारे पास है 0 to 2a fx dx। इसको हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 को अप्लाई करके ब्रेक कर लेते हैं दो इंटीग्रल्स में। हमको कहां से कहां तक पहुंचना है फ्रेंड्स, समझाने के लिए अगर हम समझना चाहें तो हमें चलना है 0 to 2a। हम बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं a, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम पहले 0 से a जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे a to 2a जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं स्प्लिट कर देता हूं इस इंटीग्रल को टू पार्ट्स में, 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर हमने LHS कंसीडर करा, उसके बाद हमारी जो लिमिट थी 0 to 2a टोटल लेंथ, हमने क्या करा, हमने उसको ब्रेक कर लिया। हम पहले जाएंगे 0 से a तक और उसके बाद कहां से कहां तक रास्ता तय करेंगे, हम लोग फिर रास्ता तय करेंगे अपना a से 2a तक। तो हम लोग के पास फंक्शन तो सेम है, यानी कि चरपहिया तो हमारा एक ही जैसा है। ये मान लो आपके पास कोई गाड़ी है जिससे आप जा रहे हो, तो आप पहले जो है एक ही गाड़ी से तो जाओगे, पहले आप यहाँ से 0 से a पहुंचोगे और फिर आप सेम गाड़ी से कहां जाओगे, फिर आप सेम गाड़ी से कहां जाओगे, आप जाओगे a से 2a। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है fx। तो हमने पहले अपने फंक्शन को लिख लिया 0 to 2a fx dx को, पहले ब्रेक कर लिया 0 to a fx dx में, उसके बाद लिख लिया a to 2a fx dx। ये आपको आई होप समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, कि आपके पास फंक्शन सेम है, आपने लिमिट को स्प्लिट कर लिया टू पार्ट्स में। रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी a to b fx dx gives you a to c fx dx plus c to b fx dx। कहने का मतलब यहाँ पर भी सेम है, अगर आपको a से b जाना है तो आपने कोई c पॉइंट बीच में कंसीडर कर लिया, आप पहले a to c गए एंड देन c to b गए। अब फ्रेंड्स हम अपने रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमको क्या लाना है प्रूफ करके, हमें लाना है 0 ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 to a fx dx। देन आप जब क्या करोगे, जब आप वेरिएबल में से अपर लिमिट को माइनस करोगे तो आपको मिलना चाहिए fx, यानी कि आपको मिलना चाहिए इवन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पहला रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना है और उसके बाद सेकंड रिजल्ट आपको ये लाके दिखाना है। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखो रिजल्ट को, तो आपके पास लिमिट कितनी आ रही है 0 to a एंड fx dx, यानी कि आपको यहां से देखना है जो आपने स्प्लिट करके निकाला है, आपके पास 0 to a fx dx तो मिल रहा है, लेकिन ये चीज आपके पास नहीं आ रही है। यानी कि आप इसको इक्वेशन 1 अगर बना दो और आप इस पार्ट को केवल सॉल्व करो a to 2a fx dx को, अगर आप केवल a to 2a fx dx को सॉल्व करो और यहां पर इसमें कुछ चेंजेस करो। चेंजेस किस तरीके से करो कि आप सपोज कर लो लेट x इक्वल टू 2a माइनस t। आप कितना कंसीडर करो, लेट x इक्वल टू 2a माइनस t। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं 2a माइनस x हमें दिखाना है fx के इक्वल आना चाहिए, इसलिए हम एक यहाँ पर नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है 2a माइनस टी। अब आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आपको मिलेगा t के रिस्पेक्ट में, अगर आप डिफरेंशिएट करो तो dx ओवर dt d ओवर dt। अब हम यहाँ पर वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये dx अपॉन dt आपको कितना मिलेगा, dx अपॉन dt आपको मिलेगा, ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है, यहाँ पर आपको मिलेगा 1। तो ये dx अपॉन dt आपको एक हिसाब से फ्रेंड्स कितना मिल गया,
माइनस का 1 एंड ये dt जब उधर मल्टीप्लाई कराओगे तो आप dx ऑपरेटर की जगह पर कितना लिख सकते हो, dx ऑपरेटर को आप रिप्लेस कर सकते हो माइनस dt से। अब फ्रेंड्स हम लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट हमारी जब x है when x इक्वल टू a, when x इक्वल टू a, तो आप इस वाले इक्वेशन नंबर 2 में ध्यान से देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा। जब आप x इक्वल टू यहां पर पुट करोगे a 2a माइनस टी, तो फ्रेंड्स आप इस t को इधर लेकर आओ राइट हैंड साइड में 2a माइनस a, तो आपको t कितना मिल गया, t आपको मिल गया a, x इक्वल टू a पर t आपका कितना मिला है a, एंड जब आप x इक्वल टू 2a पुट करोगे यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, तो x इक्वल टू 2a पुट करने पर आपको 2a माइनस टी मिलेगा एंड 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और आपको t इक्वल टू यहाँ से रिजल्ट कितना मिलेगा 0, t इक्वल टू कितना रिजल्ट मिलेगा 0। तो जब आपकी लिमिट x इक्वल टू a थी आपने यहाँ पर अप्लाई करी, आप खुद करके देख सकते हो, आप x इक्वल टू अगर यहाँ पर a रखोगे तो आपको t इक्वल टू a मिलेगा एंड जब आप यहाँ पर x इक्वल टू 2a आपकी अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और t इक्वल टू आपको मिलेगा 0। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये सारे वैल्यूज लाकर पुट करेंगे एंड देखेंगे हम लोग क्या मिल रहा है। तो फ्रेंड्स जब हमारी लिमिट a थी, x इक्वल टू a पर आपको t कितना मिल रहा है, आपको t मिल रहा है a, x इक्वल टू a पर t आपको a मिल रहा है एंड x इक्वल टू 2a पर t आपको कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। ओके, f x को आपने कितना कंसीडर कर रखा है, x को आपने कंसीडर करा है 2a माइनस टी एंड dx की वैल्यू क्या है आपके पास फ्रेंड्स, माइनस dt। तो फ्रेंड्स इस इंटीग्रल में, इस सेक्शन में हम लोगों ने क्या चेंजेस करे हैं, हम लोगों ने x इक्वल टू a पर अपने नए वेरिएबल t की वैल्यू कितनी निकाली है a, x इक्वल टू 2a पर या कि x की लिमिट्स है x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 2a, यहां पर आपको t इक्वल टू कितना मिला, t इक्वल टू आपको मिला है a एंड t इक्वल टू दोबारा से क्या मिला है 0 मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने x को कितना कंसीडर करा है 2a माइनस टी, क्यों कंसीडर करा है, क्योंकि आपको फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से बनाना है, आपको f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू बनाना है fx, या फिर आपको f 2a माइनस x इक्वल टू कितना बनाना है माइनस fx। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देखो ये माइनस साइन आपका आगे आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा a टू 0 f 2a माइनस t dt। अब आपका फ्रेंड्स ये जो माइनस का साइन है ये अंदर ऑब्जर्व हो जाएगा और लिमिट आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, कुछ इस प्रॉपर्टी से। अगर माइनस b टू a fx dx हो तो आप उसको लिख सकते हो a टू b fx dx, यानी कि आप लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा 0 टू a f ऑफ 2a माइनस t dt। अब फ्रेंड्स आप अगर पहली प्रॉपर्टी को यूज करो कि अगर आपके पास लिमिट हो a टू b fx dx तो आप उसको लिख सकते हो a टू b ft dt, यानी कि फ्रेंड्स आप वेरिएबल को कुछ भी सपोज कर सकते हो, चाहे तो t सपोज कर लो या x सपोज कर लो, आपके ऊपर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे, हम लोग t को इंटरचेंज कर देंगे यहाँ पर x से, वो बनेगा आपका 0 टू a f 2a माइनस x dx। ठीक है फ्रेंड्स यहां से हम लोगों ने देखा कि हम लोग लिख सकते हैं a टू 2a fx dx को 0 टू a f 2a माइनस x dx। तो फ्रेंड्स इसका यूज करेंगे हम लोग, इस ब्लॉक वाले टर्म का यूज करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इस ब्लॉक वाले टर्म का यूज कहां पर हम लोग करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में फ्रेंड्स। तो हम आपको समझाने के लिए ये समझाए थे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा रह गया फ्रेंड्स यहां से। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। मैं ये रिजल्ट्स रफ कर दे रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स, ये रिजल्ट्स रफ कर देता हूं, आप इन रिजल्ट्स से देख सकते हो आगे की कहानी क्या होने वाली है। यहाँ पर ये रिजल्ट मैंने रफ कर दिया है, आप देख सकते हो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 का यूज आपको कैसे करना है। इक्वेशन 1 में आप आओ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आपको कैसे, एक्चुअली फ्रेंड्स हम लोग इसको भी रफ कर देते हैं, ये आप पीछे रिड्यूस करके वीडियो देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फ्रॉम 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3 हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि a 0 टू 2a fx dx, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू a fx dx एंड फ्रेंड्स प्लस इस इंटीग्रल की जगह पर हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे यहां से,
0a to 2a fx dx को हम लोग लिख सकते हैं 0 to a f 2a minus x dx, 0 to a f 2a minus x dx। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बना दीजिए दोस्तों, और देखिए फिर इंटरेस्टिंग कहानी यहां से आपके पास लिमिट्स देखिए 0 to a आ गया। अगर हम इसको fx रखें, इफ, अब फ्रेंड्स यहां से देखो फ्रेंड्स, मेन कहानी यहां से है। अब f2a minus x अगर आपको दे fx फ्रॉम 4, इक्वेशन देखो अब फ्रॉम 4 से क्या मिलने वाला है आपको 0 to 2a fx dx आपका रिड्यूस होके आएगा 0 to a fx dx प्लस ये भी आपको कितना मिलेगा 0 to a, एंड इस पूरे सिस्टम की जगह आप कितना रख दो fx dx। सेम इंटीग्रल है, आपस में क्या हो जाने ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 0 to a fx dx। ये आपका पहला रिजल्ट प्रूफ हुआ fx dx, ये आपका पहला रिजल्ट प्रूफ हुआ, प्रूव्ड। और फ्रेंड्स अगर आपको यहां से मिले इफ f2a minus x आपको माइनस का fx मिले, f2a minus x अगर आपको माइनस का fx मिले तो आपके पास कितना आएगा रिजल्ट, तब आपके पास ये आप इक्वेशन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉम 4 कितना मिलेगा आपको 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx माइनस, क्योंकि आप यहां पर माइनस ले रहे हो ना इसलिए साइन इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा 0 to a fx dx, इसकी जगह पर आप रख रहे हो माइनस का fx, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और ये रिजल्ट आपस में कैंसिल होकर आपको कितना देंगे 0, जो कि आपकी दूसरी वाली रिजल्ट थी। तो आपके पास आपको इस स्टेटमेंट का यूज आपकी क्वेश्चंस में करना है, न्यूमेरिकल्स में। ये स्टेटमेंट आपसे डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर आपके पास 0 to 2a fx dx हो तो ये रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ये रिजल्ट दो केसेस से मिलकर प्रूफ होता है। पहला केस है अगर आपको f2a minus x fx मिलेगा, देन आपको इस रिजल्ट का आंसर देना है कि सर वी हैव twice value of integral 0 to a fx dx where the limit becomes half and the function got twice value of its original value। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, सेकंड रिजल्ट में हमें बताना है कि 0 to 2a fx dx 0 हो जाएगा सर जब आप f2a minus x को निकालोगे एज अ माइनस fx। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास एक कंप्लीट डेरिवेशन आ गई है और आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि मैं जल्दी वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा। फिलहाल आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।